शहजादी गुलफाम। किसी जमाने की बात है, शहर से दूर एक छोटे से गांव में अपनी बीवी और बेटी के साथ एक मोची रहता था। गरीब मोची शहर जाने के लिए सुबह सवेरे घर से निकल जाता और रात हो जाने के बाद घर वापस आता। अपनी बीवी और बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। जब उसकी बीवी का इंतकाल हो गया तो बेचारा मोची बहुत ही उदास रहने लगा। गांव के लोग उसे समझाने आते। मरना जीना इंसान के बस में नहीं होता है भैया। मियां, तुमने तो खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, इस तरह तो बीमार पड़ जाओगे। तुम अपने को नहीं संभालोगे तो बेटी गुलफाम का क्या हाल होगा मियां? हाँ, तुम्हारे अलावा दुनिया में उसका अब कौन रह गया है भाई। अपनी बेटी का नाम सुनते ही मोची बेचैन हो गया। मेरी बच्ची गुलफाम, मैं तेरी खातिर जिंदा रहूंगा, मैं हंसूंगा, बोलूंगा, तुझे अब और तकलीफ नहीं होने दूंगा मेरी बेटी। मोची ने आहिस्ता आहिस्ता अपने काम में दिल लगाना शुरू कर दिया। वो पहले की तरह रोज सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात हो जाने के बाद घर वापस आता। एक रात जब वो घर वापस आया तो उसने अपनी बेटी गुलफाम को बहुत उदास पाया। बेटी गुलफाम, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है बाबा। तू कुछ छुपा रही है बेटी, बता क्या बात है? सारा दिन मुझसे घर में अकेले नहीं रहा जाता। अम्मी थी तो हम एक दूसरे का दिल बहलाते रहते थे, मगर अब। मोची ने जब ये बात गांव वालों को बताई तो सब ने मिलकर कहा, बेटी गुलफाम की देखभाल के लिए वैसे तो गांव में सभी लोग हैं, मगर एक जवान लड़की का सारा दिन अकेले रहना अच्छी बात तो नहीं। मेरी मानो तो मियां दूसरी शादी कर लो। नहीं नहीं, शादी मैं नहीं करूंगा। एक जवान लड़की का बाप होकर मैं खुद शादी कर लूं तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया की सुनोगे या बेटी की भलाई देखोगे? बेटी की भलाई? हाँ भाई, जवान लड़की से शादी करने के लिए किसने कहा? भाई किसी बेवा से शादी कर लो, सवाब भी मिलेगा और घर भी बस जाएगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ माई फातू से शादी कर लो, उसकी भी एक जवान लड़की है रज्जू। बेटी गुलफाम को एक बहन मिल जाएगी और तुमको एक घरवाली। काफी सोच विचार के बाद मोची ने गांव वालों की बात मानने का फैसला कर दिया और इस तरह माई फातो को बिल्कुल सीधे साधे तरीके से ब्याह कर घर ले आया। मोची को गुलफाम की तरफ से अब इत्मीनान हो चुका था। साथ में खेलने वाली एक बहन है और प्यार करने वाली एक मां। मगर यहां तो मामला बिल्कुल ही उल्टा था। बदसूरत रज्जो ने गुलफाम की प्यारी प्यारी भोली भाली शक्ल देखकर ही उससे जलना शुरू कर दिया। वो बात बात पर उससे लड़ती झगड़ती और हर काम में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। अब्बा जी, ये आलू का सालन लीजिए, ये दाल भी लीजिए ना, बहुत मजे की है। वाह, वाकई बहुत मजे की हैं दोनों चीजें। किसने पकाई हैं? मैंने पकाई हैं, और कौन पकाएगा? झूठ ना बोलो रज्जू बहन, तुम तो सारा वक्त अपने बनाव सिंगार में लगी रहती हो। खाना पकाना, घर के तमाम काम तुम करती हो या मैं? और बदमिजाज फातो सुबह हो या शाम बिला वजह गुलफाम को डांट डपट करती रहती। अरे गुलफाम की बच्ची, कहाँ मर गई कमबख्त? आई माँ, अभी आई। हाय हाय, तेरा सत्यानाश हो नामराद। अपनी नई साड़ी धोने के लिए दी थी, जगह जगह से फाड़ डालने के लिए। माँ जी, साड़ी तो बहुत पुरानी थी, बिल्कुल गली हुई। पानी से निकाल कर निचोड़ा ही था कि फट गई। मैं क्या करूं? सवाल चलाती है, बहस करती मुझसे, अपनी गलती नहीं मानती। गड़बड़ की काट कर रख दूंगी तेरी। तो जानती नहीं है, मैं बस को पसंद नहीं करती। गलती हो गई माँ जी। अब खड़ी खड़ी माफी क्या मांग रही है? चल जा अपना काम कर, काम चोर कहीं की। अच्छा माँ जी। सुबह के गंदे बर्तन पड़े, उनको धोने के बाद हाथ खूब अच्छी तरह साफ करके मेरी बेटी रज्जो के कपड़े भी धो देना। जी अच्छा। पूरे घर की सफाई करने के बाद जंगल से लकड़ियां लेकर आना और फिर खाना पकाना शुरू करना, समझी? जी समझ गई माँ।
अपनी सौतेली माँ और बहन का रवैया देखकर गुलफाम का दिल बहुत दुखता। उसको अपनी माँ याद आती तो किसी कोने में छुपकर 2-4 आंसू बहा लेती। उसने मोची से कभी कोई शिकायत न की, बल्कि हर वक्त उन दोनों को खुश रखने की कोशिश करती रहती। एक दिन का जिक्र है, सर्दियों के दिन थे। खूब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। जबरदस्त बर्फबारी हो चुकी थी। सारा गांव और जंगल बर्फ में छुप गया था कि सुबह सवेरे फातो ने गुलफाम से कहा, बेटी गुलफाम, हरी हरी कच्ची कच्ची बेरियां खाने को जी चाह रहा है मेरा। जरूर माँ, जरूर। मैं आपको बेरियां जरूर खिलाऊंगी। बस जरा सर्दियां खत्म हो जाए, गर्मियां आने दीजिए, फिर मैं आपके लिए जंगल से ढेर सारी बेरियां लेकर आऊंगी। बहुत मजे की होती हैं। पागल हो गई है? मुझे बेरियां आज चाहिए, अभी। माँ जी, सारे जंगल में बर्फ पड़ी हुई है, बेरियां कहाँ से मिलेंगी? मैं नहीं जानती, जहां से भी वो बेरियां लेकर आओ। और ये लो, रात की बची 2 रोटियां रख लो। भूख लगे तो प्याज के साथ खा लेना, मगर खाली हाथ वापस ना आना, नहीं तो मैं उल्टा लटका दूंगी, समझी? जी माँ जी। माँ जी, बाहर बहुत सर्दी है, कोई गर्म कपड़ा तो दे दीजिए। गरम कपड़ा, बड़ी आई नवाब दादी। ले, ये बिस्तर की चादर ओढ़ ले और दफे हो जाए यहाँ से। गुलफाम के जाने के बाद रज्जो ने अपनी माँ से पूछा, मगर अम्मी, इतनी सर्दी में ऐसे बेरियां मिलेंगी कहाँ से? इसीलिए तो भेजा है, ताकि खाली हाथ वापस आए तो मैं अच्छी तरह डांट डपट कर सकूं। कम बखत ऐसे अच्छे काम करती है कि डांटने का मौका ही नहीं देती, और जब तक मैं उसको डांट न लूं मेरा तो खाना ही हजम नहीं होता। या अल्लाह, कैसी सख्त सर्दी है। ऐसे में बेरियां कहाँ से लाऊं? मेरे तो हाथ पांव बिल्कुल जम गए, अब तो चला भी नहीं जाता। अरे वो क्या, जंगल में ये झोपड़ी किसकी है? चिमनी से धुआं भी निकल रहा है। थोड़ी देर चलकर मैं आराम करती हूँ। कौन है? मैं हूँ गुलफाम। बाहर बहुत सर्दी है, मुझे अंदर आने दीजिए। आओ बेटी, आओ, अंदर आ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलफाम ने अंदर जाकर देखा कि यहाँ 3 छोटे छोटे बौने रहते हैं। तीनों ने अपना अपना तारुफ करवाया। बेटी, मेरा नाम अपोलो है, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मैं कपोलो हूँ। और मैं हूँ सबसे छोटा भाई टपोलो। इधर आओ बेटी, गुलफाम इधर आओ। पहले तो आग के पास बैठकर अपने हाथ पैर अच्छी तरह गर्म कर लो, फिर बातें करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताओ बेटी, तुम इतनी सर्दी में घर से बाहर क्या लेने निकली हो? मेरी अम्मी ने कच्ची कच्ची बेरियां मांगी है, वही ढूंढने निकली हूँ। बेरियां तो बाद में तलाश कर लेना, पहले ये बताओ तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? हमें बड़ी भूख लग रही है। जी हाँ, जरूर जरूर, ये लीजिए। गुलफाम ने अपने हिस्से की 2 रोटियों में से 4 हिस्से बनाए और चारों ने आधी आधी रोटी प्याज के साथ खा ली। वाह, आज तो रोटी और प्याज खाने का मजा ही आ गया भाई। बेरियां लेकर आना तो 2-4 हमें भी देती जाना। बहुत अच्छा। हाँ, जाने से पहले हमारा एक काम तो करती जाओ। जरूर, बताइए। पिछले दरवाजे के पास बहुत सारी बर्फ पड़ी हुई है, मैं झाड़ू लाता हूँ, तुम अगर उसको साफ कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, अभी कर देती हूँ। अच्छा, ये लो झाड़ू। और गुलफाम ने घर से बाहर जाकर दरवाजे पर पड़ी हुई बर्फ साफ करनी शुरू कर दी।